और चांद पर न सिर्फ पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर दिन और रात होते हैं, बल्कि वहां पृथ्वी की तरह मौसम भी नहीं बदलते। हालांकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह सूरज की रोशनी पहुंचती है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान चांद पर सोलर पैनल के जरिए सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाएगा और उसी से वो वहां 14 दिन तक रिसर्च करेगा। लेकिन पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही वहां मौसम बदलते हैं, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी वजह से धरती पर मौसम बदलते हैं। लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर सिर्फ 1.5 डिग्री तक तिरछा है। इसी वजह से चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते। इसके अलावा चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी भी सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। और इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर और रोवर चांद पर एक दिन बिताएंगे, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इसी तरह वहां की एक रात भी पृथ्वी के 14 रातों के बराबर होती है। मतलब चांद पर एक दिन और एक रात पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। और इसकी वजह चंद्रमा की घूमने की गति है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे धरती पर दिन और रात होते हैं, वैसे ही चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता है। लेकिन चांद के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार काफी कम है। उसे एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड, मतलब करीब 28 दिन का वक्त लगता है। इन 28 दिनों में आधा वक्त ऐसा होता है जब चंद्रमा का आधा हिस्सा सूर्य के सामने होता है और आधे हिस्से में सूर्य की रोशनी नहीं होती। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां रात होती है, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होती है। और इसी तरह जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है वहां दिन होता है, और वो भी पृथ्वी के 14 दिनों तक चलता है। इसी वजह से चंद्रमा पर एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। और लैंडर विक्रम के चांद पर मौजूद सबसे मुश्किल जगह दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक आने वाले कई दिनों के लिए व्यस्त हो जाएंगे। मतलब आने वाले दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए चुनौतियों से भरे रहेंगे। हालांकि इस वक्त इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग है। लैंडिंग के बाद लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा और वो वहां पानी की तलाश के साथ दुर्लभ खनिजों की खोज में भी जुट जाएगा। इस दौरान वो लगातार चांद से जुड़ी जानकारी लैंडर विक्रम की मदद से इसरो को भेजना शुरू कर देगा। इसी वजह से 23 अगस्त को लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के बाद इसरो के वैज्ञानिक व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास रोवर प्रज्ञान से भेजी गई जानकारी को समझने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इधर चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते ही वहां पानी की तलाश में वो जुट जाएगा। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अगर चंद्रयान 3 सफलता के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर लेता है तो चांद के बारे में उन रहस्यों से पर्दा उठेगा जिनसे दुनिया अब तक अनजान है। जिसका मतलब यह कि चांद के बारे में जितनी जानकारी अब तक दुनिया को पता लगी है, उससे कई गुना ज्यादा जानकारी भारत के मिशन चंद्रयान 3 की सफलता से मिल जाएगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रयान 3 चांद के सबसे मुश्किल इलाके दक्षिणी ध्रुव पर पानी की तलाश भी करेगा। पहले के जो यान गए हैं वो सब इक्वेटर के पास उतरे हैं, जहाँ की उतरना आसान था, मगर ध्रुव है जहाँ पानी है, तो वहाँ उतर के वहाँ की जानकारी निकालना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव पर कुछ इलाकों में तापमान 0 से 230 डिग्री तक नीचे पहुँच जाता है, यानी -230 डिग्री, जिसका मतलब ये कि वहाँ बर्फ होने की संभावना है। भारत का चंद्रयान 3 इसी का पता लगाने की कोशिश करेगा ताकि उस जगह पानी होने की संभावना पर मोहर लग सके। हालांकि इससे पहले 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने के सबूत खोजे थे। इस बीच चंद्रमा के करीब पहुंच चुके चंद्रयान से इसरो के वैज्ञानिकों को एक और कामयाबी मिलने की खबर आई। दावा किया जा रहा है कि चंद्रयान 2 का हिस्सा रहा ऑर्बिटर भी अब चंद्रयान 3 की मदद करेगा। एक दिन पहले ही ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 की मुलाकात हुई और ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया था। ऑर्बिटर भारत के पिछले मून मिशन चंद्रयान 2 का हिस्सा है। वो मिशन तो चांद पर सुरक्षित लैंडिंग करने में नाकाम रहा था, लेकिन ऑर्बिटर अब तक चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर की भूमिका काफी कुछ वैसी ही थी जैसी चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल की है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की दिक्कत यह थी कि ऑर्बिटर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। जैसे ही चंद्रयान 3 से ऑर्बिटर की मुलाकात हुई, माना जा रहा है कि वो दिक्कत भी खत्म हो गई। माना जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान ऑर्बिटर से विक्रम को मदद मिल सकती है। इसके अलावा अगर लैंडिंग कामयाब रही तो रोवर प्रज्ञान को भी ऑर्बिटर के अनुभव से मदद मिल सकती है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर विक्रम में LHDAC यानी लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा लगा है, जो चांद की सतह पर उतरने के दौरान लैंडर को खतरों से बचाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर लगातार अपने ताकतवर कैमरे से चांद की नई तस्वीरें भेज रहा है। और 19 अगस्त को लैंडर विक्रम ने इसी ताकतवर कैमरे से चंद्रमा के फार साइड यानी उस हिस्से की तस्वीरें भेजी जो कभी पृथ्वी की तरफ से नहीं दिखता। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक LHDAC यानी लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा चांद की सतह पर लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग के लिए बनाया गया है।
इस ताकतवर कैमरे को अहमदाबाद में मौजूद इसरो के SAC यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया है। लैंडर विक्रम को चांद पर किस जगह उतरना है, लैंडिंग के दौरान उसकी टक्कर किसी बड़े पत्थर से ना हो और वो किसी गड्ढे में ना गिरे, ये सब तय करने की जिम्मेदारी इसी कैमरे पर है। मतलब ये कैमरा लैंडर को उतरने के समय चांद की सतह पर मौजूद खतरों से बचाने के साथ उसकी सुरक्षित लैंडिंग को भी पुख्ता करेगा। उधर इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी मदद कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के मिशन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। और चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी जुटी हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद से ही भारत को इन दोनों स्पेस एजेंसियों का साथ मिल रहा है। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित तरीके से लैंड कराने में इनका साथ काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नासा का एक अंतरिक्ष केंद्र अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी है। इसे ऐसे समझें कि पृथ्वी पर एक तरफ भारत है तो दूसरी ओर कैलिफोर्निया। ऐसे में भारतीय अंतरिक्ष केंद्र से जब चांद नहीं दिखेगा तो वहां से जानकारी इकट्ठा कर नासा इसरो को भेजती है। हालांकि नासा से मिले डेटा इसरो के लिए बेहद अहम है। इसी तरह खबर है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी अपने उपग्रहों से मिला डेटा भारत के साथ साझा कर रही है, जिससे चंद्रयान 3 को ट्रैक करने और मॉनिटर करने में मदद मिल रही है। क्योंकि तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भारत का स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के बाद करीब 40 दिन का सफर तय करके चंद्रयान 3 चांद से महज 25 किलोमीटर दूर है। और कुछ घंटों बाद वो चांद के उस हिस्से पर उतरने वाला है जहां दुनिया का कोई भी देश अब तक नहीं पहुंच पाया। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से करीब 3,84,375 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, यानी वो चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर ही दूर है, क्योंकि पृथ्वी से चांद की कुल दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। हालांकि चंद्रयान 3 इस वक्त अंडाकार आकार में चांद का चक्कर लगा रहा है, जिसका मतलब ये कि एक चक्कर के दौरान भारत का ये स्पेसक्राफ्ट जब चांद के बिल्कुल नजदीक होता है तो चांद की सतह से इसकी दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर होती है, और उसी चक्कर में जब वो चांद से दूर जाता है तो दूरी 135 किलोमीटर के करीब हो जाती है। चंद्रयान 3 में ही विक्रम लैंडर मौजूद है, जिसकी मदद से प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरेगा और वहां जांच करेगा। इधर इसरो ने दावा किया कि रूस के लूना 25 के क्रैश होने का कोई असर चंद्रयान 3 पर नहीं होगा। रूस ने भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसका मून मिशन लूना 25 लैंडिंग से पहले ही फेल हो गया, जिसके बाद ऐसी अटकलें लगने लगी कि कहीं लूना 25 के क्रैश होने से चंद्रयान 3 पर तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि रूस का लूना 25 भी उसी रास्ते में था जहां चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाते हुए उसके नजदीक पहुंच रहा है। इसी वजह से ऐसी खबरें सामने आने लगी कि कहीं लूना 25 चंद्रयान 3 के लिए खतरा न बन जाए, लेकिन इसरो ने ऐसी किसी भी स्थिति से साफ इनकार कर दिया और भरोसा दिया कि चंद्रयान 3 अपने तय समय पर यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा। हालांकि रूस का लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला था, और रूस ने वहां इतिहास रचने की पूरी तैयारी कर ली थी। चांद का दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां अब तक किसी भी देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट को नहीं उतारा है, क्योंकि वहां न तो रोशनी है और न ही लैंडिंग के लिए सही जगह। इस बीच इसरो ने जानकारी दी कि चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा उसमें और वहां के उत्तरी ध्रुव के वातावरण में काफी अंतर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है, और इसीलिए कोई भी देश वहां अब तक नहीं पहुंच सका। चांद पर भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां का वातावरण। इसरो के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के वातावरण में बहुत ज्यादा अंतर है। माना जाता है कि दक्षिणी ध्रुव बर्फ से ढका हुआ है और वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस तापमान में कोई भी चीज नहीं बच पाती। इसके अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा वहां बड़े बड़े गड्ढे होने का भी दावा कर चुकी है, जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जबकि उत्तरी ध्रुव पर इतनी ठंड नहीं होती। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के उत्तरी ध्रुव पर गर्मी है और वहां धूल भी मौजूद है। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले पहुंचने के चक्कर में रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। इस मिशन के जरिए रूस का स्पेसक्राफ्ट पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था, जिसे रहस्यों से भरा माना जाता है। लेकिन रूस अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सका। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक रूस ने भारत से पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए कई बातों को नजरअंदाज किया, जो बाद में उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन गए। एक दिन पहले ही यह खबर सामने आई कि यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस मिशन में रूस का साथ नहीं दिया और उसने लूना 25 से अपना एक उपकरण निकाल लिया। दावा किया गया कि इसकी जानकारी पुतिन को भी थी, लेकिन इसके बावजूद वो भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए उतावले थे। इसीलिए उन्होंने अपने मिशन को जल्दबाजी में रवाना कर दिया। लेकिन रूस का मिशन फेल होने के बाद भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर इतिहास रचने की तैयारी में। और इस बीच चांद की सतह पर